बता देना और स्पा ही कराना है। फैंटास्टिक मैम, हेयर स्पा। ओके, लेट मी चेक योर हेयर फर्स्ट। सो यहाँ पे मैं उसको क्या डिफरेंस बताता हूँ। स्मूथनिंग बहुत अच्छी सर्विस है, जब आप कराते हैं तो आपका बहुत अच्छा बाल स्ट्रेट रहता है। बट जैसे रीग्रोथ होती है, राइट, क्योंकि आपकी 6 महीने 8 महीने के बाद जब रीग्रोथ होगी, रूट से चिन तक आपका हेयर वॉल्यूम हो जाए, जैसे कि आप ट्री है, बट कैरेटिन में आप बाउंड नहीं होते। रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग में हम कहीं ना कहीं आके एक टाइम के बाद बाउंड हो जाते हैं। हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, आपका जितना हुआ है थोड़े थोड़े ट्रिम करा कर वापस पहले जैसे कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन आते हैं जो सबसे आसान ऑप्शन है, दोबारा से रिबॉन्डिंग करा लेते हैं। तो मोर ऑफ क्लाइंट उस तरफ जाता है कि दोबारा करा लेते हैं, एटलीस्ट हमारे हेयर इवन हो जाएंगे, राइट। तो इट डिपेंड कि क्लाइंट का टेक्सचर कैसा है, हमें उसके अकॉर्डिंग रिकमेंड करना है। अगर किसी क्लाइंट का बहुत ज्यादा वेवी है तो हमको सेम टाइम पे क्लाइंट को एजुकेट भी करना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये, जो भी फ्यूचर पिक्चर है हमें क्लाइंट को थोड़ा सा वो भी दिखाना होता है कि मैम आपका फ्यूचर में कुछ ऐसा रहेगा। उसके बाद जब हम रिटेल रेकमेंड करते हैं, शैम्पू कंडीशनर रेकमेंड करते हैं, उसको कैसे यूज करना है वो बताना बहुत जरूरी है। क्यों यूज करना है वो बताना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम क्लाइंट को कहते तो हैं कि मैम आपको शैम्पू कंडीशनर ये प्रोडक्ट खरीदना है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, हम आज से होम केयर, तो हमें कभी भी प्रोडक्ट शब्द का यूज नहीं करना। मैम आपने जो सर्विस कराई है इसके लिए परफेक्ट एंड सिरम। शैम्पू का काम होगा आपके बालों से डस्ट को क्लीन करना, केराटिन फेड आउट ना होने देना। कंडीशनर का मतलब होता है आपके सेम टाइम पे मॉइस्चर अगेन फिल करना, हेयर को अगेन हेल्दी बनाना। बट एंड ऑफ द टाइम आप ये सारा प्रोडक्ट रिंस ही कर देते हैं, राइट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको हेयर और डस्ट जो आता है डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रहे, तो आपको एक सीरम या लिविंग प्रोडक्ट यूज करना बालों में बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चीज बताएंगे और इसको कैसे यूज करना। लाइक मैम आपको एक दिन छोड़ के एक दिन वॉश करना है, कंडीशनर ला के 2 मिनट, आपको आप लोग रिकमेंड भी करते हैं ये चीजें। सीरम आपको टॉवल ड्राई हेयर में लगाना है, ठीक है। एंड सीरम हमें इसलिए रिकमेंड ज्यादा करना जरूरी है। अगर क्लाइंट कहता है कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगी, हो सकता है क्लाइंट एटलीस्ट कुछ अवॉइड भी करना चाहे तो सीरम अवॉइड करे। शैम्पू कंडीशनर तो आपका जाए ही, क्योंकि हम सीरम भी रिकमेंड नहीं करते तो क्लाइंट कहता है कि मैं सिर्फ शैम्पू ले लेती हूँ, कंडीशनर छोड़ देती हूँ। मतलब ज्यादातर हम क्या सोचते हैं कि जो, राइट। तो आई बिलीव ये चीज आपके लिए क्लियर है। मैं कंसल्टेशन करता हूँ, उसमें हम देखते हैं किस तरह कर रहे हैं। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन किसी तरह का? पर बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं हम? नहीं, कंसल्टेशन जब आप करोगे सिर्फ क्लाइंट कर सकते हैं। आगे चेयर रखकर बैठते हैं क्लाइंट के लेवल पे। अगर हम फ्रंट में आते हैं तो क्लाइंट बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसको नेक ऐसे उठाना पड़ता है अगर हम फ्रंट में खड़े होते हैं। और अगर हम पीछे खड़े होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि किसी भी चीज से क्लाइंट का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि हम मिरर में देख रहे हैं। आई कांटेक्ट तो बनता है, बट मैं उसको कह सकता हूँ 60% के करीब में बनता हूँ, 100% नहीं बन पाता, राइट। अगर आप ये फॉलो कर पाते हैं वेल एंड गुड है, आगे चेयर रखे, नहीं भी तो हम पीछे से करेंगे फिर कंसल्टेशन, अगर किसी भी चांस से हम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। बाकी जो भी आपका कन्वीनियंट वे होता है वो फॉलो। हाय, यस, मैंने स्पा के लिए आई हूँ, तो स्पा के चार्जेस पर्टिकुलर कंसर्न के लिए करा रहे हैं स्पा? नॉर्मल ड्राइनेस के लिए। ड्राइनेस के लिए? हाँ। जस्ट लिटिल बिट यू फील ड्राइनेस, या बहुत ज्यादा ड्राई लगता है आपको? ड्राई लगते हैं। ड्राई लगते हैं। मीन शैम्पू कंडीशनर करते हैं, उसके कितने घंटे बाद ड्राई होते हैं, या सेम टाइम पे रहते ही है वो? रहते हैं सेम टाइम। रहते हैं सेम टाइम पे भी। ओके, पहले स्पा कराया आपने लास्ट कभी? हाँ कराया था, बट मुझे कुछ इफेक्टिव नहीं है। कितने टाइम पहले? 2-3 मंथ्स पहले। 2-3 मंथ्स पहले। एंड ठीक है। सो स्पा जैसे कि आप बता रहे हैं मैम, आपने पहले भी कराया था, बहुत अच्छा इफेक्टिव नहीं रहा था। एज अ सी योर टेक्सचर कंडीशन, इसको हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे रिपेयर करना है। एंड स्पा इज अ फैंटास्टिक सर्विस टू गिव नरिशमेंट, राइट। बट जब हम बात करते हैं बालों को इंटरनल एक्सट्रीम लेवल तक रिपेयर करने के लिए, तो मेरे पास एक ट्रीटमेंट है, दैट्स कॉल्ड केराटिन प्रोटीन सर्विस। यहाँ पे सबसे अच्छी बात इसकी ये रहती है कि बालों में हेयर के डेप्थ में जाके काम करता है, जहां हमारे जहां हम कलर बालों में डिपॉजिट करते हैं कि बालों में वो जल्दी फेड ना हो, इसी तरह केराटिन भी वहां पे डिपॉजिट होता है। अगर आप स्पा की तरफ जाते हैं, दैट इज अमेजिंग सर्विस टू गिव नरिशमेंट ओनली, राइट। बट एज आई फील you should go for a keratin service, that is fantastic for you. बट जो इन्होंने मेरे लास्ट टाइम केराटिन करा था, उसमें यही बात बोली थी, क्या? उससे रिजल्ट नहीं लगा।
So that's why I'm Keratin recommending you. कि जो कैरेसाज है then वो भी बेटर आपके हेयर्स के लिए। See, for that time I don't know what was happening on that time, but अभी जो मैंने एनालाइज किया है टेक्सचर में ना, कंडीशन ये है आपके हेयर की, आप जैसे घर पे शैम्पू कंडीशनर करते हैं आई बिलीव, सो आप देखते हैं आपका बाल बहुत जल्दी सूख जाता है लेंथ से, राइट, मे बी हार्डली 10 मिनट्स 10 और 15 मिनट्स के अंदर आपका बाल सूख जाता है। मतलब हेयर का जो एक पोरोसिटी होता है, मतलब हमने जो बालों में प्रोटीन पानी भी जाता है, अगर वो जल्दी से बाल सूख रहा है दैट्स मीन बालों में इंटरनल नरिशमेंट लेवल बहुत लो है। तो वो नरिशमेंट लेवल आपको हाई करने के लिए सेम टाइम पे मैक्सिमम लेवल पे रिपेयर करने वाली सर्विस के लिए आप जाना चाहिए, राइट। अगर मैं आपको कोई भी रिचुअल या कुछ ऐसा स्पा रिकमेंड करता हूँ तो वो रिपेयर तो करेगा, बट वो पेनिट्रेट बहुत ज्यादा अंदर तक हो नहीं पाए क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ वहीं तक है, राइट। जैसे कि आप किसी भी चीज की हम ले लेते हैं, वो एक अपने स्ट्रेंथ अपने लेवल तक ही काम कर पाता है, राइट। पर तो इट्स समथिंग ओके, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा कंसल्ट कर लूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर केराटिन कराऊंगा तो केराटिन से हो सकता है कि मेरा बाल में जो मेरा कलर है वो फेडेड ना हो जाए। नहीं, आपका इसमें कलर फेड होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। इट ऑलवेज स्टेज लिटिल बिट। जब हम आयरन और ब्लो ड्राई करते हैं फॉर दैट टाइम यू विल सी द चेंजेस, बट आफ्टर मैंने जब कराया था तो वो कलर मुझे थोड़ा ऐसा लगा अपन नीचे हुआ था। कौन से लेवल के हेयर पे आपने किया था? फुल हेयर पे जब मैंने लास्ट कलर किया था बालों का? कलर ये 6 लेवल का कलर था मेरा, ऐसे कलर था, ब्लॉन्ड था, पर मेरा मुझे ऐसा फील आया कि मेरा लेवल थोड़ा सा अप हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मैं कलर वो नहीं होना चाहिए फेडेड। अच्छा, कलर का कभी भी अगर हम इस भी बाल पे भी आयरन भी करते हो ना आप, तो ये बाल का कलर आपको चेंज लगेगा। सिर्फ आयरन कर दो, ठीक है। और इस बाल को अलग से देखो, ये आपको अलग दिखेगा। जब भी आप आयरन ब्लो ड्राई करोगे तो अलग लगेगा, इसी के साथ में कंडीशनर मास्क लगा के करो तो बाल अलग दिखेगा, राइट। अब वहां पे क्योंकि ये बालों में इस लेवल तक रिपेयर करता है, तो बालों में जब इतनी शाइन ऐड हो जाती है तो आपको कलर डेफिनेटली चेंज मिलेगा ही मिलेगा। एक फेड माय नेम इज प्रशांत, हाउ मे आई हेल्प यू? मुझे केराटिन करानी है, केराटिन जस्ट स्मूथनिंग, जिससे मेरे बाल स्ट्रेट हो जाए। स्ट्रेट हो जाए, ओके। कैन आई चेक योर हेयर फर्स्ट मैम? यस। कुड यू प्लीज ओपन दिस हेयर? एक टेलीफोन। सो पर्टिकुलर कंसर्न प्रॉपर स्ट्रेट हो नहीं हो, ओके। तो कितना स्ट्रेट आप चाहते हैं, कुछ आइडिया? 60-70%। पहले कभी कराया मैम केराटिन आपने? हाँ, कराया। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? ठीक था। ठीक था। उसमें स्ट्रेट हुए थे आपके हेयर? नॉर्मल स्ट्रेट हुए थे, ओके। सो भी पर्टिकुलर कंसर्न आप क्या? 1 मंथ रहा था, उसके बाद नहीं। 1 मंथ स्ट्रेट रहा था, उसके बाद नहीं, ओके। और उससे और फ्रीजी हो गए थे, फ्रीजी हो गए थे, ओके। तो वो कितने टाइम पहले कराया था आपने? 6 to 7 months। 6 to 7 मंथ हो गए उसके बाद आपने नहीं कराया। एंड अभी प्रेजेंट कंडीशन आपको आपके टेक्सचर की क्या लगती है? लाइक ड्राई लगते हैं, फ्रीजी ड्राई लगते हैं, ओके। एंड कलर कब कराया वैसे आपने, कुछ आइडिया? 4 months। 4 मंथ्स। कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका? लगा ठीक था, ठीक था, यू लाइक इट? ड्राई हो गए थे। ड्राई हो गया था, ओके। सो लेट मी चेक योर हेयर फर्स्ट, देन आई विल रिकमेंड यू बेस्ट ऑप्शन। स्कैल्प कंडीशन आपको कैसी लगती है? आपकी ऑयली लगता है, ड्राई लगता है? ऑयली है। ऑयली लगता है, ओके। ऑलमोस्ट बहुत ऑयली आ जाता है।
इससे टेक्सचर तो रूट से आपका ग्रोथ अच्छा रहता होगा, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ कलर आई थिंक आपको थोड़ा सा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा राइट? एंड ज्यादातर शैम्पू कौन सा करना पसंद करते हैं आप? अभी तक तो शॉर्ट का कर रही थी। सॉस को ओके, लगभग कितने समय से? 2 मंथ से। 2 महीने से, ओके। तो वो पर्टिकुलर कलर के कंसर्न के लिए आप ड्राइनेस के लिए, ओके। एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम? ठीक था, अच्छा था उसका। ठीक था। हाँ। तो शैम्पू कंडीशनर के करने के सेम टाइम पे बाल सॉफ्ट लगते हैं या बाद में भी सॉफ्ट रहते हैं? बाद में भी रहते हैं। एंड अभी लास्ट शैम्पू कब किया आपने? परसों। तो स्कैल्प के लिए कोई अलग शैम्पू नहीं लिया बिकॉज ऑफ स्कैल्प में आई फील ड्राइनेस, सॉरी ऑयली है? नहीं। डैंड्रफ या कुछ सेंसिटिव स्कैल्प भी लगता है आपको? नहीं, डैंड्रफ वो वॉश करने के बाद ठीक हो जाती है। वॉश नहीं करते डैंड्रफ थोड़ी सी लगती है। जब वॉश नहीं करते सिर्फ हाँ। तब तक। पूरा स्कैल्प एनालाइज कर लेता हूँ मैं। एंड आपका प्राइमरी कंसर्न क्या है? हेयर से रिलेट स्ट्रेट या ड्राइनेस कवर करना? ड्राइनेस को। प्राइमरी ड्राइनेस है, देन सेकेंडरी अगर थोड़ा स्ट्रेट हो जाए। ओके, सो बट आई हैव सर्विस दैट्स कॉल्ड प्रोटीन सर्विस कैरेटिन सर्विस। सो बेसिकली आपका जो बालों में बहुत ज्यादा मुझे ड्राइनेस फील हो रहा है, राइट? तो ये ड्राइनेस को बेसिकली रिपेयर करने के लिए है, बाल को रिपेयर करेगा, स्मूथ शाइन हेल्दी बनाएगा। बट हम कैरेटिन ट्रीटमेंट से स्ट्रेट वाली एक्सेप्टेशन नहीं रख सकते बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो बालों को स्ट्रेट करे। बट ये एज आई सी योर टेक्सचर, तो जितना बालों में प्रोटीन ऐड होता है, थोड़ा सा हेयर में वेट ऐड होता है, जैसे आपका लास्ट एक्सपीरियंस भी रहा, कैरेटिन कराया था, स्ट्रेट हो गया था, राइट? तो यहाँ पर भी वो चीज आएगी बट वो स्टे नहीं करती बिकॉज ऑफ वो स्ट्रेट वाली सर्विस है नहीं, राइट? सो बट इसके बाद आपको आपका शैम्पू होम केयर प्रोडक्ट स्विच करना रहेगा क्योंकि जो मैं प्रेजेंट कंडीशन देख रहा हूँ आपके टेक्सचर की, यहाँ पे आपको केयरिंग चेंज करना बहुत जरूरी है जो कि आपका कैरेटिन के बाद वाला ही होगा, ठीक है? उसका ही 3rd and 4th स्टेप, राइट? सो यू हैव एनी क्वेरी एक्सेप्ट दिस? आई बिलीव इज इट क्लियर? एयरफॉल तो नहीं होगा। Okay. बट एयरफॉल बोलते कि एयरफॉल होता है। सो यहाँ पे जो भी हम न्यूट्रिशन प्रोटीन लगाते हैं आपका रूट्स छोड़कर लगाते हैं, 2 इंच का गैप हम मेंटेन ऑलवेज रखते हैं। इवन इन केस आपके स्कैल्प पे लगता भी है तो हेयर फॉल के कोई चांसेस नहीं बनते हैं, राइट? क्योंकि ये स्कैल्प पे काम ही नहीं कर पाता। इस प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ डेड सेल्स पर ही काम करने की है, राइट? एनी अदर क्वेरी मैम? मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि केराटिन से 60-70% स्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, 60 and 70% स्ट्रेट वाली ना कमिटमेंट, जैसे कि मैं बताया, हम कर नहीं सकते। रीजन इज बिकॉज ऑफ ओनली टेक्सचर ऑलवेज डिपेंड करता है। बट एज आई सी योर टेक्सचर, आपका टेक्सचर स्ट्रेट हम ऐसे वर्ड यूज नहीं करते, वी ऑलवेज से आपका है रिलैक्स होगा 80% अप्रोक्सीमेटली। एंड रिलैक्स मेरे कहने का मतलब है जैसे कि आपके वॉल्यूम इतना है हेयर का तो इतना हो जाएगा, राइट? बट उसको हम स्ट्रेट कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो परमानेंट नहीं होता। इन केस होता भी है तो परमानेंट नहीं हो पाता, राइट? सो अप टू 1 or 2 months के लिए वो स्ट्रेट स्टे भी करता है, देन बैक टू नॉर्मल। बट इसकी सबसे अच्छी खासियत हमें यही मिलती है कि आप बाउंड नहीं होते। लाइक अगर आपके बाल परमानेंट स्ट्रेट नहीं हो रहे तो आप बाउंड भी नहीं हो रहे हो फ्यूचर के लिए, राइट? सो इज इट डन? एनी अदर थिंग व्हिच यू वुड लाइक टू आस्क? फैंटास्टिक, ग्रेट गाइस। हाँ, आपके ग्रेड पर मैं मैम से कंसर्न था। मैम आप ना जैसे मैम ने